हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस के बारे में। गाइस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्या होती है और हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस होती क्या है। यानी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस का सीधा सा मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो वेब पेजेस हैं, वो मोबाइल के ऊपर अच्छे तरीके से खुलने चाहिए, या फिर मोबाइल के ऊपर उसकी यूजेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ को कहा जाता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी है, तो आप मैक्सिमम यूज़र्स को अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। जैसा कि हमने मोबाइल अपडेट के अंदर भी बात की थी। ठीक है। जब हम एल्गोरिदम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने मोबाइल अपडेट के अंदर भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो मोबाइल से इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं या कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन यूज़र्स के यूज़र एक्सपीरियंस का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक करना होता है, और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं अगर, तो हमें उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो हैविंग अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इज़ एन एसेंशियल थिंग फॉर रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली है, तो आपके पास चांसेस होते हैं, ठीक है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो मोबाइल से कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद करती है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी वेबसाइट जो है वो भी मोबाइल फ्रेंडली है, तो काफ़ी सारे यूज़र्स जिनको आपके पेज के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, उन तक जो है गूगल आपको पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी कि इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। ठीक है। ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखना है कि हमारे पेजेस जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हों। ठीक है। इज़ एन एसेंशियल थिंग फॉर रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस एज अ वाइड ऑडियंस इज कंज्यूमिंग कंटेंट थ्रू देयर स्मार्टफोन। ठीक है। मतलब कि जो वाइड ऑडियंस है, एक ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, जो अभी कंटेंट को अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंज्यूम करना पसंद करती है। इस चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखें। और यूज़र एक्सपीरियंस का अगर हम ख्याल रखते हैं, ठीक है, अगर हम यूज़र फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, सो गूगल ऑब्वियसली हमें जो है वो प्रमोट करता है, हमें थोड़ी सी रीच अच्छी देता है, या फिर हमें जो है ऑडियंस के सामने वो लाना चाहता है। ओके। क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस अगर गूगल के ऊपर अच्छा होगा, तो जो यूज़र्स हैं वो गूगल को एज सर्च इंजन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। गूगल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, गूगल भी यही चाहता है कि वो इस यूज़र एक्सपीरियंस का ध्यान रखें, है ना। इस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ओके। इट्स अ कन्फर्म्ड गूगल रैंकिंग फैक्टर। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इसे चेक कैसे करना होता है किसी भी पेज के लिए। तो जब भी हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक करना चाहते हैं, हमें सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, और गूगल के ऊपर जाके हमें सिंपली सर्च करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ओके। जब भी हम इस तरीके से सर्च करेंगे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फर्स्ट लिंक है search.google.com, हमें इसे ओपन करना है। और ये गूगल सर्च कंसोल का ही एक फीचर है। ठीक है। search.google.com ये एक टेस्ट है। ठीक है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, URL और कोड। ठीक है। आप दोनों के थ्रू जो है ये टेस्ट को कर सकते हैं। लाइक आप अपने URL को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, या फिर आप उस वेबसाइट के उस पेज के कोड को यहाँ पे रख के भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली हम URL के थ्रू इसको करने वाले हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी एक पर्टिकुलर पेज को हम ले लेते हैं यहाँ से, और हम इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इस टेस्ट को जो है करेंगे। ठीक है। तो हम इसका URL एक बार कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपल हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके बाद ये जो रिपोर्ट है इस टेस्ट की वो आपके सामने रखेगा। तो जैसे ये टेस्ट कंप्लीट होता है, गूगल आपके सामने ये रिपोर्ट रखता है, जहाँ पे हमें दिख रहा है पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल। ठीक है। यानी कि दिस पेज इज़ ईजी टू यूज़ ऑन अ मोबाइल डिवाइस, यानी कि पेज जो है हमारा यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कुछ और ऑप्शंस को देखें, लाइक अगर हमें इसे शेयर करना है तो हम शेयर कर सकते हैं। व्यू टेस्टेड पेज अगर देखेंगे तो गूगल हमारे पेज को, मतलब HTML को किस तरीके से रीड करता है हम यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर हम स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये हम उस पेज का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे गूगल ने जिस तरीके से इसको जो है रेंडर किया है, ठीक है, रेंडर्ड विद गूगल बॉट स्मार्टफोन, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गूगल का जो क्रॉलर होता है ना, क्रॉलर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कभी कभी गूगल बॉट स्मार्टफोन क्रॉल करता है, कभी गूगल बॉट डेस्कटॉप, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग बॉट्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं। और अगर मोबाइल फ्रेंडलीनेस को टेस्ट करना है सो गूगल जो है हमेशा गूगल बॉट स्मार्टफोन की हेल्प लेता है और गूगल बॉट स्मार्टफोन के थ्रू ही इस चीज़ को वो टेस्ट करता है। ओके, सो इस चीज़ को आप देख पाओगे, ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन मोर इन्फो के अंदर चलेंगे तो आपको ये कंटेंट टाइप यहाँ पे दिख जाएगा, HTTP रेस्पॉन्स यहाँ पे दिख जाएगा, HTTP स्टेटस कोड जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर। सो अगर आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मेक श्योर आप उन वीडियोस को एक बार देख लो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्रॉल रिलेटेड जो है कुछ डेटा मिल जाएगा। लाइक इस पेज को किसने क्रॉल किया था, क्रॉल डैश, तो गूगल बॉट स्मार्टफोन। अभी हमने डिस्कस किया कि गूगल जो है वो अलग अलग बॉट्स को भेजता है अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। गूगल बॉट स्मार्टफोन जो है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस को टेस्ट करने के लिए ही है और ये मोबाइल यूजेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है यहाँ पे डिटेक्ट करता है। ओके, और इस पेज के ऊपर क्रॉल अलाउड था या नहीं था, येस, यहाँ पे पेज फेच सक्सेसफुल रहा। इंडेक्सिंग यहाँ पे अलाउड थी या नहीं थी, तो इंडेक्सिंग अलाउड थी। और व्यू HTTP रेस्पॉन्स देखेंगे तो हमें क्लियर यहाँ पे दिखेगा 200 ओके जो है इस पेज का रिस्पॉन्स कोड जो है वो है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारा डेटा आपको मिल जाता है। देन अगर एडिशनल और भी कुछ चीज़ें देखनी है, हमें अपनी एंटायर साइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक करना है, सो हम लोग गूगल सर्च कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। सो गूगल सर्च कंसोल को हम लोग किसी और डेडिकेटेड वीडियो के अंदर समझेंगे कि हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ऑन अ डेली बेसिस मॉनिटर करने के लिए। उसको हम लोग किसी और डेडिकेटेड वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपने पेजेस की मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और उनसे रिलेटेड कुछ डेटा को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस टेस्ट की इम्पॉर्टेंस भी आपको पता चली होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस SEO की सीरीज़ के अंदर हम लोग और भी काफ़ी सारी एडवांस चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इन डेप्थ में हम SEO को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस सीरीज़ को आप इसी तरीके से फॉलो करते रहो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।